अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम बोलता कसूर। आज हम देवसियाल जंगल और शजरकारी के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना मोहम्मद सनाउल्लाह। राना मोहम्मद सनाउल्लाह देवसियाल जंगल बहाली तहरीक के सरगर्म कारकुन हैं और देवसियाल में ही मकीम हैं। आज हम उनसे ख़ुसूसी तौर पर वक्त लिया है, उनका गला ख़राब है लेकिन फिर भी उन्होंने वक्त दिया, उनका बेहद शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। जी राना साहब, क्या हाल है आपके और तबीयत सेहत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस थोड़ा सा गला ख़राब है, बाकी अल्लाह ताला का बड़ा करम है, आपकी ये दुआएं हैं और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका 49 न्यूज़ का कि माशाल्लाह जिन्होंने मुझ नाचीज़ को इस अपने 49 प्रोग्राम में दावत दी है। बहुत शुक्रिया राना साहब। सबसे पहले तो राना साहब आप हमें ये बताएं कि देवसियाल जंगल बहाली तहरीक शुरू क्यों की, वजह क्या बनी? जी ये हमने इसलिए शुरू किया है, ये पाकिस्तान का एक बहुत कदीमी जंगल है जो कि मुकम्मल तौर पर इस वक्त तबाह हो चुका है। तो हमने सोचा कि ये सिर्फ हमारे गाँव का ही इसमें फ़ायदा नहीं है, ये पाकिस्तान का एक असासा है ये जंगल। तो हमने सोचा कि इसको बहाल करवाया जाए और इस तहरीक को जो है भरपूर अपनी आवाज़ में उठाया जाए। देवसियाल जंगल बहाली तहरीक को इसमें सिर्फ हम नौजवान ही नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह के करम फजल से इसमें हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी हमारे साथ हैं और उनके बगैर, तो बुज़ुर्गों के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। तो हमारी भरपूर कोशिश है कि इस जंगल को बहाल करवाया जाए और ये जंगल बहाल होगा तो हर तरफ सरसब्ज़ और शादाब जो है वो माहौल होगा। तो ये हमारी ख्वाहिशें हैं, अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। राना साहब आप ये बताएं कि शजरकारी मुहिम क्यों ज़रूरी है? देखें, शजरकारी मुहिम जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि ये आप लोगों के सामने ही है कि गर्मी बहुत शदीद हो चुकी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमने दरख्तों को बिल्कुल जो है वो यासमीन के कत्ले आम हमने शुरू कर दिया है। तो जंगलात ख़त्म होते जा रहे हैं, दरख्त बिल्कुल हमने ख़त्म कर दिए हैं। तो गर्मी का ज़ोर जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये भी इसी की वजह है और ज़मीन का कटाव जो है वो भी इसी वजह से है। अगर हम जंगल को बहाल करेंगे, दरख्त लगाएंगे तो हम गर्मी से बचेंगे और पाकिस्तान भी खुशहाल होगा और गर्मी से हमारी जान छूट जाएगी। जी राना साहब, आपका हुकूमत या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मुतालबा है? जी ये हमारा मुतालबा ये है उनसे कि जिस तरह की शजरकारी उन्होंने बड़े जंगल छंगा मंगा में की है शजरकारी मुहिम, इसी तरह की मुहिम जो है वो देवसियाल जंगल में भी हो। और मेरी पुरज़ोर अपील है नौजवान साथियों से, बुज़ुर्गों से भी, बुज़ुर्गों के अलावा तो हम कुछ भी नहीं है ना, नौजवानों से और ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी हमारे महकमा जंगलात के ऑफिसर्स हैं, इनसे पुरज़ोर अपील है कि ये भी तशरीफ़ लाएं और अपने अपने हिस्से का जो है ना वो एक पौधा लगाएं और उसको दरख्त बनाएं। जी राना साहब, आप क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कसूर का आखिरी गांव देवसियाल है और ये जंगल 1173 एकड़ पर मुश्तमिल जंगल है। क्या यहाँ पर पार्क या कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं बननी चाहिए या खूबसूरत सड़क के दोनों अतराफ में खूबसूरत पौधे लगे ताकि जो बंदा उधर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए तो वो उसे एक अच्छा एहसास हो, आरामगाह बने, यहाँ पर लोग टूरिज़म आए? इस हवाले से आपका कोई मुतालबा? जी हमारा मुतालबा यही है कि इस जंगल के अंदर पार्क खूबसूरत किस्म के बनने चाहिए, दोनों अतराफ सड़क के, शेरगढ़ रोड की तरफ और देवसियाल की तरफ ये बनने चाहिए ताकि वहाँ से गुज़रने वाले लोग जहाँ वो सरसब्ज़ जो दरख्त हैं फलदार और फूलदार, उनकी खुशबू उनको मिले और उनको जो है वो ऑक्सीजन जो है वो फराहम हो और वो बीमारियों से बच सकें, गर्मी से बच सकें। ये हमारी जो है पुरज़ोर अपील है और ये पार्क बनने चाहिए और रेस्ट हाउस जो हैं वहाँ पे जो मुलाजमीन हैं उनके लिए भी बनना चाहिए और पार्क ऐसे खूबसूरत होने चाहिए जिस तरह छंगा मांगे में बने हैं और काफ़ी सारी मिसाल हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, बहुत खूबसूरत जो पार्क्स बने हुए इस तरह के होने चाहिए ताकि वहाँ पर बच्चे जो हैं वो तफरीह के लिए जाएँ और खुश हों, खेल कूद भी हो और सरसब्ज़ जो दरख्त हैं उनको देखें और इससे आँखों की जो बिनाई है, जो कमज़ोरी आ जाती है
وہ دور ہو جاتی ہے، اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، یہ بڑھنے چاہیے۔ جی رانا صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ دیوسیال جنگل بحالی تحریک میں کس طرح کے لوگ شامل ہیں اور آپ کے اگلے منصوبے کیا ہیں؟ جی ہمارا منصوبہ جو ہے وہ یہی ہے، جنگل بحالی تحریک کو عام کرنا یہ ہے، اور ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ان کی سرپرستی میں ہم نوجوان ساتھی جو ہیں وہ مل کر اپنے اس جنگل کو بحال کروانے کی تحریک میں پیش ہیں، اور جب تک یہ جنگل ہمارا بحال نہیں ہوتا، یہاں پر شجر کاری جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں ہوتی 1173 ایکڑ رقبے پر، اس وقت تک انشاءاللہ تعالی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور ہم نے رابطہ کیا ہے ہمارے ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر رانا شاہد تبسم صاحب سے اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ بھی، تو وہ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اس ٹیم کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی ہم اس جنگل کو جو ہے بحال کروائیں گے، اور یہ جنگل بحال ہوگا۔ اور جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹورزم کے جو آتے ہیں یہاں پر، یہ بھی بحال ہونا چاہیے تاکہ بے روزگار جو ہیں ان کو روزگار مہیا ہو، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اس میں ہم سب نے پیش رہنا ہے۔ اور میں مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے بھی اور صوبائی حکومت سے، سیکٹر جنگلات اور وزیر جنگلات سے بھی، کہ اس جنگل کو مکمل طور پر برباد جو ہو چکا ہے اس کو بحال کروایا جائے، اس پر شجر کاری مہم کو عام کیا جائے۔ جس طرح کے چھنگا منگا کے اندر بہت بڑی شجر کاری ہوئی ہے، جلد از جلد اسی طرح کی شجر کاری جو ہے یہ یہاں پر دیوسیال کے جنگل میں ہو، کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت چینل ہے، اور اس جنگل بحالی دیوسیال جنگل بحالی تحریک کو اس چینل نے 49 نے بہت اجاگر کیا ہے اور ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ہم بے حد مشکور ہیں 49 نیوز کے، اور 49 نیوز کی ساری ٹیم کے ہم بے حد مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ، میری دعا پھر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور 49 نیوز کی جو ٹیم ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ترقی عطا فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ آباد۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے رانا ثناء اللہ جو کہ دیوسیال جنگل بحالی تحریک کے سرگرم کارکن اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ جس طرح رانا صاحب نے گفتگو کی، اسی طرح 49 نیوز کا بھی مقصد یہ ہے کہ جنگلات، چاہے وہ دیوسیال ہو، چھانگا منگا ہو یا دیگر جتنے بھی جنگلات ہیں، ان کے تحفظ کے لیے ہمیشہ سے ہم سرگرم رہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران اشرف کو اجازت دیں، جلد انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔